Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So welcome back. So मार्केट क्लोज हुआ निफ्टी अराउंड 38 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 204 पॉइंट प्लस, सेंसेक्स क्लोज हुआ 114 प्लस में. सो पॉजिटिव डे था. ओवरऑल मार्केट आज रेंज बाउंड था, एक ही रेंज में रहा था बिटवीन 17300 से 17400 के आसपास. So let's see intraday chart what exactly happened today. So before we'll discuss tomorrow, let's discuss today. आज क्या हुआ accordingly. कल तो मार्केट बंद है. वी विल सी ऑन द वेडनेसडे व्यू मार्केट वेडनेसडे को कैसा रहेगा, क्या ट्रेड करना चाहिए. तो फर्स्टली इफ यू कैन सी मार्केट आज हुआ गैप अप ओपनिंग एट अराउंड 17,351 के आसपास खुला एंड इट हैड मेड अ हाई ऑफ 17,428.05 और इमीडिएटली आफ्टर 5 मिनट्स जैसे ही वो टच हुआ वहां से सेलिंग प्रेशर आया और नीचे की तरफ गया एंड ड्यूरिंग द एंड मार्केट जहां खुला था वहीं आज it has closed at 17,399.70. post closing में it has closed at 17,398. तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बात किया था ऑन द लास्ट वीडियो ऑन फ्राइडेज वीडियो का जो था कि मंथली चार्ट पे निफ्टी इज टेकिंग अ चैनल सपोर्ट. ये चैनल के सपोर्ट में था और आज ये गैप अप ओपनिंग हो गया. सो इट इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग स्ट्रक्चर ओवर हियर. प्लस इसका सपोर्ट अगर देखते हैं तो अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी ऐड करता हूं, इफ यू कैन जस्ट सी द बैंक निफ्टी चार्ट और बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे इट वाज फॉर्म बुलिश हरामी. एज यू ऑल नो कि बैंक निफ्टी का हायर लिवरेज होता है निफ्टी में. अगर बैंकिंग स्टॉक ऊपर जा रहा है तो देयर माइट बी अ हायर चांस कि निफ्टी भी ऊपर जाए. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज मेकिंग लॉन्ग ओवर हियर. प्लस अगर डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी आज का क्लोजिंग देखता हूं तो बैंक निफ्टी आज क्लोज दिया अबव 50 डीएमए, दैट इज डेली मूविंग एवरेज 50, जो मूविंग एवरेज बताता है कि लास्ट 50 दिन का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, उसका ये लाइन है, उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है. तो 50 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ लास्ट आई थिंक आफ्टर सो मेनी डेज. So it is structuring a long opportunity on Wednesday. तो ओवरऑल कल मार्केट बंद है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट तो कल चालू है, तो उस हिसाब से हमारा मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इधर गैप अप होगा इधर गैप डाउन होगा. जनरली चांसेस आर मोर ऑन द गैप अप साइड. सो वेडनेसडे को करना क्या है मार्केट में, तो लेट्स सी ओवर हियर. तो मैं वेडनेसडे को ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे लॉन्ग बन रहा है, जैसे मैंने बताया निफ्टी में लॉन्ग बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग बन रहा है. और निफ्टी में आप अगर इंट्राडे का आज का जो कैंडल देखोगे, जो डेली चार्ट में कैंडल बन रहा है, इट वाज शोइंग लाइक अ हैमर. कोई हैमर कर रहा है ऊपर की तरफ और नीचे से पुल बैक आ रहा है, यू कैन सी ओवर हियर. तो ये पुल बैक आ रहा है, दैट मींस कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा. जो ये कैंडल का हाई है, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट फॉर अ लॉन्ग. यहाँ पे अगर हाई बन जाता है 17,529 का हाई है, ऑलमोस्ट 530 का हाई है, तो ये आपका टारगेट हो जाता है. तो वेडनेसडे को करना क्या है मार्केट में, वेडनेसडे को आपको जाना है 15 मिनट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे आपको पहला कैंडल वेट करना है, 9:30 बजने का वेट करना है. 9:30 बजे आपको कैंडल का कलर देखना है. अगर कैंडल जैसे आज का कैंडल ये 9:30 का है, आज का कैंडल नेगेटिव था, अगर हमारा ट्रेंड था कि पॉजिटिव के पहला कैंडल पॉजिटिव बनेगा तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, बट पहला कैंडल ही नेगेटिव बना तो लॉन्ग डेवलप नहीं हुआ और मार्केट थ्रू आउट द डे साइडवेज हो गया. ओके, वही रेंज में घूमते रहा, इट हैज नॉट क्रॉस द रेंज. तो अभी कल का वेडनेसडे का कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर पहला कैंडल पॉजिटिव बन जाता है और अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है और पॉजिटिव नॉर्मल सा कैंडल बन जाता है तो डे लो के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो. लॉन्ग आप कर सकते हो ऑन द निफ्टी फ्यूचर. आप 17,400 का कॉल के साथ भी काम कर सकते हो. तो मंडे को यहाँ पे आपको मैं लिख के देता हूं, दिस इज अवर ट्रेड प्लान शीट. तो निफ्टी अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव हो गया तो मैं लॉन्ग करूंगा विद द टारगेट ऑफ 17,530. अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है,
अगर मार्केट सीधा 17,500 के ऊपर ही खुला तो वेट करना 17,530 के ऊपर क्रॉस करने का, तो एंट्री नहीं करना। बट अगर नॉर्मल खुलता है, मार्केट नीचे भी खुलता है और पहला कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाता है, देन गो फॉर द लॉन्ग विद द टारगेट ऑफ 17,530। ये आपका टारगेट है। टारगेट के आसपास खुलेगा तो वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज कल मार्केट बंद है तो गैप अप की चांसेस पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो चेक कर रहा हूं तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड 17,800 इज योर टारगेट फॉर द निफ्टी। तो पॉजिटिव है यहाँ पे। और एक रीजन अगर चेक करोगे तो वीकली चार्ट पे पॉजिटिव कैंडल बना है यहाँ पे ऑन द निफ्टी, ऑन द डबल बॉटम, इवन ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल, which is indicating a long. So look for the long opportunity on the Nifty, or you can buy a call 17,400 का कॉल बाय कर सकते हो करंट वीक के एक्सपायरी का, दैट इज एट द मनी या इन द मनी। अगर 17,400 के नीचे खुल रहा है और 15 मिनट का पॉजिटिव बनता है तो 17,300 खरीदना, और 17,400 के आजू बाजू खुलता है या ऊपर खुलता है तो 17,400 के कॉल पे आप काम कर सकते हो ऑन वेडनेसडे। तो लोगो फॉर द लॉन्ग, 15 मिनट का चार्ट का पहला कैंडल का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कर सकते हो। बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ओवरऑल वीकली चार्ट पे पॉजिटिव है, बट डेली चार्ट अगर चेक करूंगा तो यहाँ पे ये टॉप पे आज अटका है। व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल? द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 40,839। हाई ऑफ टुडे इज 40,800 एंड सॉरी 40,857 इज द हाई फॉर टुडे। तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना चाहूंगा, बट 40,900 के ऊपर ही लॉन्ग करना चाहूंगा। तो 40,900 का एक लेवल मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स मार्क इट करेक्टली, 40,900। अगर 40,900 के ऊपर कैंडल क्लोज होना शुरू होता है, 15 मिनट का कैंडल अगर 40,900 के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन आई कैन लुक फॉर द लॉन्ग विथ माय फर्स्ट टारगेट। ये कैंडल का जो लो है दैट इज 41,100, और या तो ये कैंडल जो गैप फिलिंग होगा दैट इज 41,200। तो 41,100 पहला टारगेट है, 42,200 दूसरा टारगेट है। मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट हो जाएगा ऑन वेडनेसडे। सो लुक फॉर द लॉन्ग अबव 40,900। तो आप इसमें कैसे काम कर सकते हो? इधर बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हो जो अप्रैल मंथ का मंथ एंड का फ्यूचर है, और आप इसमें कॉल बाय कर सकते हो 40,900 का। ओके, और लॉन्ग कर सकते हो। अगर 40,900 के ऊपर क्लोज होता है कैंडल तो 40,900 का कॉल बाय करना, और वही कैंडल का लो, या अगर छोटा कैंडल होता है तो प्रीवियस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो। तो दिस इज इट फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स सी द स्टॉक्स एज वेल, कि कल स्टॉक्स कौन से ट्रेड कर सकते हो ऑन वेडनेसडे। सो आई हैव फाउंड आउट 5 स्टॉक्स फॉर यू। 4 लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। फर्स्ट है इज्मो लिमिटेड। इसमें आज बड़ा वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे। ओके, दिस इज निफ्टी 500 स्टॉक्स। ओवरऑल आप इसमें चेक करोगे तो ये ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट आप वॉल्यूम चेक करोगे इसमें, सो वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पे अगर वॉल्यूम में चेक करता हूं तो यू कैन सी हियर, कल के वॉल्यूम से लेकर आज का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। बड़ा वॉल्यूम नहीं है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम आ रहा है और बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। So you can expect a target of 140 in this. So look for the long with the 15-minute positive candle. तो पहला 15 मिनट का कैंडल चेक कर लो। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल 9:30 बजे अगर पॉजिटिव क्लोज होता है तो गो फॉर द लॉन्ग ऑन इज्मो लिमिटेड इंट्राडे। देन यू हैव स्टॉक नंबर 2, जेबीएम ऑटो। दिस इज स्टॉक नंबर 2। जेबीएम ऑटो में आप चेक करोगे तो लास्ट में इंक्रीज हुआ है, लास्ट हाफ एन आवर में। डेली चार्ट चेक करोगे तो बड़े वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे। सो विच इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग विद द टारगेट ऑफ 721। ऑलमोस्ट 2% का टारगेट है, ऑलमोस्ट 2% का टारगेट है। सो लुक फॉर द लॉन्ग विद द फर्स्ट 15-minute कैंडल पॉजिटिव। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना गाइस। अगर 720 के आसपास खुलेगा तो दैट डजंट मिक्स। तो आपका ओवरऑल टारगेट है, इसका कितना टारगेट है? द टारगेट फॉर द JBM Auto, let's mark it over here. यहाँ पे एक टारगेट का कॉलम डाल देते हैं तो we can see clearly. Okay, now onward we will fill the target as well here. तो JBM Auto का टारगेट है आपका 721 का। अगर 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड पॉजिटिव होता है, तो लॉन्ग कर सकते हो। इज्मो का टारगेट है आपका, द टारगेट प्राइस फॉर द इज्मो इज 140। So let's write it that 140 इसका टारगेट है।
बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने टारगेट आपको बता दिया 41,100 से 41,200, दिस इज योर टारगेट। निफ्टी का टारगेट कितना बताया मैंने आपको? 17,530, दिस विल बी योर टारगेट। 529 इज द एक्चुअल टारगेट, तो 17,529। देन यू हैव नाइका, ओके, नाइका फैशन, FSN ई कॉमर्स वेंचर, जो डबल बॉटम पे है यहाँ पे, and you can see here the positive candle is formed and it is a bullish harami pattern over here। कैंडलस्टिक का पैटर्न है दैट इज बुलिश हरामी, तो बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है विच इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग। तो इसमें आप 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनता है तो लॉन्ग कर सकते हो। इसका टारगेट क्या होगा? योर टारगेट फॉर दिस स्टॉक इज, लेट्स मार्क द टारगेट। टारगेट आप फिबोनाची लेवल से बना सकते हो, तो आपका टारगेट हो जाएगा बिटवीन 130.50 से 133.20। So 130.50 is your first target and 133.20 is your, so sorry, not one, yeah, 133.20 is your second target। तो इसमें आप लॉन्ग कर सकते हो विद द 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल। ऑलमोस्ट इसमें भी 2% का मूव यू कैन एक्सपेक्ट इट ओवर हियर। देन यू हैव टाटा मोटर्स विच यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। तो टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है, नीचे से हैमर हो रहा है। आप अगर मंथली चार्ट चेक करोगे तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। वीकली चार्ट अगर चेक करोगे तो यू विल फाइंड इट, इसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। दिस इज द वीकली चार्ट, पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। इट इज ऑन द रिट्रेसिंग ओवर हियर। आप चेक करोगे तो इट इज ऑन द 61.8% फिबोनाची लेवल पे है, विच इज इंडिकेटिंग गोल्डन फिबोनाची रेशियो जो रिवर्स हो रहा है, सो विच इज इंडिकेटिंग लॉन्ग। डेली चार्ट पे वी आर एक्सपेक्टिंग के वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है। फॉर दैट रीजन वी कैन लुक आफ्टर फॉर द ब्रेकआउट ओवर हियर। तो ब्रेकआउट कहां होगा? ये हाई कितना है? 425। ये 425 का अगर लेवल तोड़ के कल 15 मिनट का कैंडल, दैट मीन्स वेडनेसडे को अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया, आई गो फॉर द लॉन्ग। इतना बड़ा टारगेट ओपन हो जाता है अराउंड 436, ये मेरा टारगेट है। So look for the long above 425. Your target price is 436. So long on Tata Motors. Then you have Power Grid. It is retracing over here. Mad हो गया, this is not M. So Power Grid check कर लेते हैं। ओके, रिट्रेसिंग ऑन द डेली चार्ट। आप डेली चार्ट पे चेक करोगे तो 50% पे रिट्रेस हो रहा है, अराउंड 226.40 से 228, और नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है विच इज इंडिकेटिंग अ रिवर्सल साइन ओवर हियर। So look for the short opportunity on Power Grid for the intraday. Your target for the Power Grid, let's mark the target. Your target for the Power Grid, either we can mark the retracement at around 223 से 222, or you can expect it over here. ये जो कैंडल का हाई है, the high of this candle is 223. So 223 is your first target. Second target is around 61.8, 222. तो इसमें risk to reward check करके you can do ट्रेड इन दिस। तो 223 से 222 का टारगेट है, छोटा सा टारगेट है, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना। अगर रिस्क ₹1 से ज्यादा आ रहा है तो देन डू नॉट ट्रेड इट। ओके, सो लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और ये पॉसिबिलिटी है यहां से अगर ये गिर गया तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मेजर टारगेट। अगर बड़ा मूव आ गया कल के दिन तो ट्रेल करना, इसमें मार्केट से बाहर नहीं हो जाना 222 के आसपास। अगर ये गिर गया तो 219 तक आ जाएगा। तो ओवरऑल टारगेट इज 219। ओके, बट 223 222 पे ये रिट्रेस होगा, सपोर्ट ले रहा होगा, और अगर टर्न अराउंड हो रहा है तो एग्जिट करना, अदरवाइज यू कैन होल्ड इट टिल 219 ऑन दिस। सो स्टॉक नंबर 5 पावर ग्रिड विच यू कैन लुक फॉर। कल के लिए जो मैंने स्टॉक दिए थे, जो आपको फ्राइडे का वीडियो जो मिला था उसमें स्टॉक दिए थे, देयर आर अबाउट 5 स्टॉक्स आई हैव गिवन टू यू। HDFC AMC, Choice International, Grasim, IndusInd Bank एंड HDFC सॉरी एंड रिलायंस, जिसमें से सिर्फ पहली कैंडल जो पॉजिटिव बनी इट इज ऑन HDFC AMC। सो यू कैन सी हियर HDFC AMC ओवर हियर, SS मैनेजमेंट कंपनी। 15 मिनट का अगर कैंडल देखते हैं, जो मैं 15 मिनट का बात कर रहा हूं, तो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे पहला कैंडल पॉजिटिव बना, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द मूव। The big move has been happened from 1722 से it has made a high of 1743. Almost 1% का move मिला, and it has given you a profit over here. So which I have logged in over here with just a risk of ₹2000 ₹2000 के रिस्क के साथ
इसमें प्रॉफिट हुआ 3718 and our trailing stop loss got triggered on 1 minute chart as per parabolic SAR, so which is triggered at 1736. so इसमें प्रॉफिट हुआ 3700 रुपए का। और बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ था आज के दिन, उसमें लॉस आया, दैट इज अराउंड छोटा सा लॉस 1025 का, जो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस था। उसके बाद वो ट्रिगर हुआ। तो कल मैंने आपको बैंक निफ्टी का क्या ट्रेड दिया था? बैंक निफ्टी मैंने बोला था इधर पहला कैंडल पॉजिटिव बनेगा तो लॉन्ग करना, इधर 40700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग करना। तो आज बैंक निफ्टी अगर चेक करते हैं तो पहला कैंडल तो पॉजिटिव नहीं बना था। इफ वी जस्ट चेक द 15 मिनट चार्ट हियर, तो यहाँ पे पहला कैंडल आप चेक करोगे तो ये नेगेटिव है, तो पहला कैंडल पे एंट्री नहीं बना। बट 40700 का जो लेवल दिया था 40700, दिस इज अवर बैड लक ओवर हियर, यू कैन से। 40700 के ऊपर मैंने लॉन्ग दिया था, तो 40700 के ऊपर यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, बट स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड विद इन 2 or 3 कैंडल, और आफ्टर दैट इट वेंट अप। सो वो व्यू वाज राइट कि 40700 के ऊपर मार्केट वाज ट्रेंडिंग अप। एक्सक्यूज मी। So my view was right. So I was expecting a positive chances on the bank nifty. Positive हुआ भी, but it is unfortunate our stop loss got triggered. So overall आज का result क्या रहा? So today's result was 2693 plus. So we have started our first day with the profit of about 0.9% over here. Excuse me, guys. So 1% plus today. So 2693 on a capital of 3 lakh and on a capital of 30 lakh, that is my capital. That is 26,930 is the profit formula. So this is the overall view. So we are plus about 56% and this is day one and we are already plus about 1% today. So thank you so much. Do subscribe to our channel. If you have any query, you can mark a mail to mentorbox@stocksbox.in. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.